पब्लिक स्पीकिंग बहुत से लोगों के लिए इस मॉडर्न लाइफ के सबसे भयानक पार्ट्स में से एक हो सकता है। लेकिन अगर आप बेसिकली पब्लिकली बोलने से घबराते नहीं हैं और सही तरीके से अगर आप खुद को प्रेजेंट करेंगे तो ये सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग भी हो सकता है। ऑडियंस के सामने बात करने से डरने की वैसे कोई वजह नहीं होती है, ये हमारी खुद की ही इनसिक्योरिटीज की वजह से ही क्रिएट होता है। तो अब जो टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ उनसे आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। अगर आप रेगुलरली प्रेजेंटेशंस नहीं देते हैं इवन तब भी ऐसी कोई भी सिचुएशन आपके सामने कभी भी आ सकती है जहां अच्छी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स आपके लिए अपॉर्चुनिटी पैदा करती है और आपके करियर को काफी अच्छा बूस्ट देती है। एक अच्छा ऑरेटर होने के लिए आपके अंदर एक ब्रिलियंट स्पीकर की सभी स्किल्स पहले से मौजूद हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये आप टाइम के साथ प्रैक्टिस करके ही खुद में डेवलप करते हैं। क्योंकि कोई भी इनबॉर्न पब्लिक स्पीकर नहीं होता है, किसी के अंदर ये स्किल्स पहले से नहीं होती है, टाइम के साथ ही आप इसे डेवलप करते हैं। और पहले से ही ऐसे बहुत सारे तरीके मौजूद हैं जिनसे आप अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को सुधार सकते हैं। बेसिकली आपको जरूरत है सिर्फ प्रैक्टिस की और सही तरीके को जानने के बाद उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने की। अभी तक हमने इस पब्लिक स्पीकिंग सीरीज में जितनी भी वीडियोस क्रिएट की हैं वो आपकी हेल्प कर सकती हैं एक बेटर स्पीच डिलीवरी करने में। प्लेलिस्ट की सभी वीडियोस को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप इन डेप्थ नॉलेज लेना चाहते हैं और एडवांस टूल्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप खुद को मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग की वीडियो ट्रेनिंग जो हमारा पर्सनल कोर्स है उसमें एनरोल भी कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो पब्लिक स्पीकिंग सीरीज की इन सभी वीडियोस को इंग्लिश लैंग्वेज में भी देख सकते हैं टेगोनिटी एकेडमी हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका लिंक भी आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो डेफिनेटली आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने में और आपकी स्पीच डिलीवरी को और आगे तक बढ़ाने में आपकी हेल्प कर सकती है, जिससे कि आप बिना डरे अपनी स्पीच को प्रेजेंट कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं उन सभी चीजों के बारे में जो आपको सही से एक परफेक्ट स्पीच डिलीवर करने, प्लान करने, प्रिपेयर करने में हेल्प करेंगे। वैसे ये सिर्फ कुछ वो पॉइंट्स नहीं है जिन्हें सुन लेना ही काफी है। इन्हें जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। इसीलिए आई एम अगेन टेलिंग यू, जब आप इन सभी चीजों के बारे में जान लेते हैं तो आपको इन्हें इम्प्लीमेंट करना होता है, इन पर प्रैक्टिस करनी होती है। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज अपनी ऑडियंस के साथ एक कॉन्स्टेंट आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करें थ्रू आउट योर प्रेजेंटेशन। सेकेंड पॉइंट इज आपको कंसिस्टेंटली एंथुजियाज्म दिखाना है इन योर प्रेजेंटेशन। आपकी एनर्जी कभी भी लो नहीं साउंड करनी चाहिए while delivering your content. Third is, if you are on the podium, speak clearly and slowly to the microphone. याद रखिए ऐसे बहुत सारे स्पीकर्स होते हैं जो पोडियम के पीछे खुद को छुपा लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। पोडियम के ऊपर जो माइक लगा है उसकी हेल्प से आपको क्लियरली अपने मैसेज को अपनी ऑडियंस तक पहुंचाना है, स्लोली बोलते हुए। अगर आप किसी पीस ऑफ पेपर का सहारा ले रहे हैं जिस पर आपका कंटेंट लिखा है तो भी आपको उसे फास्टली रीड आउट नहीं करना, स्लोली, कंसिस्टेंटली। फोर्थ पॉइंट इज छोटे छोटे पॉजेस का यूज करके ओकेजनल इफेक्ट भी डालें अपनी प्रेजेंटेशन में। जहां आपको जिस पॉइंट पर जोर देना है उसे आपको एक पॉज लेते हुए बोलने की जरूरत होती है, ताकि ऑडियंस उसे उतने ही एम्फेसाइज के साथ ग्रैब भी कर सके। फिफ्थ पॉइंट इज एवरीवन मेक मिस्टेक्स। ऐसा बहुत बार होता है जब हम बोल रहे होते हैं तो कई बार हम फंबल कर जाते हैं, हमारे वर्ड्स जिस तरीके से हम बोलना चाहते हैं वो वैसे नहीं निकलते। लेकिन आपको कभी भी अपोलोजाइज नहीं करना है फॉर योर स्टम्बलिंग। अटकना एक नेचुरल प्रोसेस है, कोई भी स्पीकर अटक सकता है, लेकिन आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं होती है। सिक्स्थ पॉइंट इज यूज योर हैंड्स बट नो मैनिक वेव्स। हाथों का इस्तेमाल बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए, जैसे कि आप अपनी रेगुलर कॉन्वर्सेशंस में करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत जल्दी किसी बात को समझाने के लिए हड़बड़ी वाले मोमेंट्स करें, क्योंकि इससे आपका मैसेज ठीक से कन्वे नहीं हो पाएगा। सेवेंथ पॉइंट इज
अगर आप मोबाइली अपने स्टेज को यूज कर रहे हैं तो उसे पूरी अटेंशन ग्रैब करने के लिए ही यूज करें। अगर आपके पास वायर्ड डिवाइसेस नहीं है, मतलब मेरा ये है कि अगर आपके पास माइक्रोफोन है जिसमें वायर्स नहीं लगी हुई हैं, या फिर आपके हाथ में एक माइक है जिसमें वायर नहीं है, तो आप पूरे स्टेज का घूमते हुए इस्तेमाल करें और लोगों की अटेंशन को ग्रैब करें। 8th point is alter your delivery speech and your volume। अपनी स्पीच और वॉल्यूम मीन्स उसका पेस और रेट को आपको मॉड्यूलेट करते रहना चाहिए, जितनी ज़रूरत हो उसी के अकॉर्डिंग, बिकॉज इससे आपकी वॉइस को ज़्यादा गहनता मिलती है और लोग जब आपको सुनते हैं तो उनको समझ में आता है हाँ ये वाला वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपकी स्पीच में। Now come to the 9th point, that is don't speak for too long। कोई भी इंसान उस इंसान को नहीं सुनना चाहेगा जो बहुत ज़्यादा बोलता है, तो आपको टू द पॉइंट रहना है अपनी प्रेजेंटेशंस में या फिर अपनी स्पीच में। आपको गोल्डीलॉक पैराडाइम की तरह एक बैलेंस मेंटेन करना है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर पहले वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आए कि गोल्डीलॉक्स पैराडाइम क्या है। नाउ कम टू द लास्ट 10th पॉइंट। अगर आप इंटरनेशनल ऑडियंस को ग्रीट कर रहे हैं तो जो भी आप एक्रोनिम्स, ईडियम्स और जार्गन्स यूज कर रहे हैं उनको बहुत समझदारी के साथ चुनें। अगर आपकी इंटरनेशनल ऑडियंस है जो कि बहुत ही ज़्यादा वास्ट चीज़ों को ग्रैब कर सकते हैं, तो आप जो ईडियम्स या फिर जो एक्रोनिम्स और जार्गन्स का यूज़ करेंगे उनके मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस में डिफरेंट हो जाते हैं। इसीलिए सोच समझ कर बोले जो भी आप बोलना चाहते हैं। और बस इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आपको अपनी स्पीच को प्लान करना है, प्रिपेयर करना है और उसके बाद डिलीवर करना है। ये 10 पॉइंट्स सच में बहुत ही प्रिसाइज वैल्यू होल्ड करते हैं व्हेन यू आर स्पीकिंग पब्लिकली, या फिर पब्लिकली जब आप अपनी स्पीच देते हैं तो। और इन सभी पॉइंट्स को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग कोर्स में, जो कि मैंने पर्सनली डिज़ाइन किया है, हर एक चीज़ को बारीकी से आजमाते हुए, हर एक चीज पर बारीकी से स्टडी करते हुए। तो बने रहिए हमारे साथ, बिकॉज इन आवर नेक्स्ट 17th एपिसोड ऑफ दिस पब्लिक स्पीकिंग सीरीज वी विल टेल यू how learning public speaking skills will help you to grow your network marketing business. So subscribe to the channel and do press the bell icon to get notified for the next upload. So this is Divya from tegonity.com. We'll see you soon. Till then, goodbye. Take care. Jai Hind.